हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आपने देखा होगा इससे प्रीवियस सेशन में हमने एक सेशन स्टार्ट किया था जॉब वर्क से रिलेटेड। तो हमने उसमें समझा था कि जॉब वर्क क्या होता है, कैसे इंडस्ट्रीज में यूज होता है, और उसका मैंने एक ओवरव्यू दे दिया था उसके प्रोसेस का। ठीक है, कि जॉब वर्क जो होता है वो कैसे वर्क करता है, मतलब उसका प्रोसेस क्या होता है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे न्यू टॉपिक स्टार्ट करते थे कि जॉब वर्क क्या होता है। आउटसोर्स होता है एक तरीके से कि आप किसी पर्सन को अपना काम करने के लिए दे देते हैं, वो उसमें कुछ प्रोसेस करता है, उसको रॉ मटेरियल से या तो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके हमें वो वापस से रिटर्न कर देता है। ठीक है, इसमें ओनरशिप जो होती है वो ट्रांसफर नहीं होती है, तो इसीलिए इसमें हमें जीएसटी पे नहीं करना पड़ता। जीएसटी का जो टैक्स होता है, आपको पता है जीएसटी क्या होता है, वो पे नहीं होता है। और कैसी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, गारमेंट्स की या फिर ऑटोमोबाइल या फिर पैकेजिंग इंडस्ट्री, ज्वेलरी मेकिंग, इन तरह की इंडस्ट्रीज में जो है जॉब वर्क का ज्यादा यूज होता है। तो अभी ये तो समझ लिया कि जॉब वर्क क्या होता है, कैसे इंडस्ट्रीज में यूज होता है, उसका प्रोसेस भी समझ लिया, और जीएसटी देनी नहीं पड़ती ये भी पता चल गया। अब बात करेंगे यहाँ पे लिखते हैं व्हाट इज जॉब वर्क आउट इन टैली प्राइम। कि टैली प्राइम में देखिए आपको ये तो पता चल गया कि जॉब वर्क होता क्या है। अब जॉब वर्क जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है जॉब वर्क इन ऑर्डर, या तो आप इसको बोल सकते हैं ठीक है कि जॉब वर्क आउट क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे मैं पहले लिखवा देती हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। जॉब वर्क आउट इन टैली प्राइम means sending your raw material to another party to process them and then receiving the processed goods from them। तो देखिए जॉब वर्क इन जो है टैली प्राइम में, इसका मतलब क्या होता है। तो अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको बताती हूँ कि जॉब वर्क आउट जो होता है इसका मतलब क्या होता है, तो टैली प्राइम में जॉब वर्क आउट का मतलब होता है कि जब आप किसी और पार्टी को अपना काम, मतलब पार्टी से क्या मतलब है यहाँ पे, किसी अनदर कंपनी या फिर किसी पर्सन से। ठीक है, तो जब आप किसी और पार्टी को अपना काम करने के लिए रॉ मटेरियल्स भेजते हैं, वो प्रोसेस गुड्स में आपको वापस भेजते हैं, तो इस प्रोसेस में आपको रॉ मटेरियल को जॉब वर्कर के पास भेजना होता है ताकि वो उन्हें प्रोसेस कर सके और फिर प्रोसेस गुड्स को रिसीव कर सके। तो जॉब वर्क आउट फीचर का यूज करके क्या कर सकते हैं आप, इन ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसका बेसिक मतलब क्या है, जितना भी अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये सारा प्रोसेस क्या हो रहा है, जॉब वर्कआउट का ही प्रोसेस है, मतलब कि किसी और को काम देना ताकि हम उन गुड्स को और अच्छे से प्रोसेस कर सकें। ठीक है, तो जॉब वर्क आउट तो समझ आ गया होगा। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ कर रहे होते हैं तो जरूरी नहीं है कि सारी चीजें हम ही रेडी कर सकें। अगर मैं एग्जांपल देती हूँ तो मान लेते हैं कि पब्लिशर्स हैं हम और किताबें बेचते हैं, ठीक है, तो हम किताबों को प्रिंट तो कर सकते हैं लेकिन बाइंडिंग के लिए किसी दूसरे पर्सन को उन किताबों को हमें देना पड़ेगा। तो वह जो बाइंडर होगा हमें किताबों पर प्रोसेसिंग करके उनको रेडी करके देता है। ठीक है, इसके बदले में हम बाइडर मतलब कि थर्ड पार्टी को, जो पार्टी की बात की गई है, उनको बदले में क्या देते हैं, कुछ पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो हम डायरी में यहाँ पे क्या लिखेंगे, टैली प्राइम में उनको क्या करते हैं, रॉ मटेरियल खरीद कर किसी थर्ड पार्टी को देते हैं। इस पर जो थर्ड पार्टी होती है, मतलब जो दूसरी पार्टी होती है हमसे अलग, वो जो क्या करती है, थर्ड पार्टी हमारे जो हम उनको सामान देते हैं उस पर प्रोसेसिंग करके हमें क्या देगी, डायरी के रूप में दे देगी, जिनको हम बाद में दिए गए खर्चे को लागत में जोड़कर क्या करेंगे, जब हम सेल करते हैं तो सभी कॉस्ट को ऐड करते हैं, तो हम ये वाली जो बाइंडिंग में कॉस्ट आई है इसको भी ऐड करके उनको सेल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का काम कितना है, सिर्फ इतना ही है कि वह हमसे रॉ मटेरियल लेगा, उस पर प्रोसेसिंग करेगा और हमें माल जो होगा, हमारा गुड्स जो होगा वो तैयार करके दे देगा। इसके बदले में हम उन्हें क्या देते हैं, पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो तब हम अपने यहाँ पर टैली प्राइम में जो जॉब वर्क आउट ऑर्डर के रूप में यहाँ पर एंट्री करते हैं। ठीक है, तो जॉब वर्क आउट वाली बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए जॉब वर्क इन क्या होता है, इसको और क्या कहा जाता है, ऑर्डर के नाम से भी कहा जाता है कि जॉब वर्कआउट ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं जॉब वर्क इन इन टैली प्राइम। अब देखिए इसका अपोजिट सही क्या होता है, जॉब वर्क इन होता है। आउट मतलब कि हम सामान दे रहे हैं, अब इनमें क्या होगा, इनका मतलब लिखते हैं कि जॉब वर्क इन जो होता है उसका मीनिंग होता क्या है, इट रेफर्स टू process of receiving processed goods from a job worker who has worked on your materials. It involves receiving the finished goods that the job worker has processed and sent back to you. तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, जॉब वर्क इन क्या होता है, आउट तो आपको समझ आया। जॉब वर्क इन के बारे में पढ़ते हैं, तो जॉब वर्क इन का टैली प्राइम में मतलब होता है कि जब आप किसी जॉब वर्कर से प्रोसेस गुड्स को रिसीव करते हैं जो कि उन्होंने आपके रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके भेजे होते हैं, मतलब वापस दिए होते हैं,
तो इस प्रोसेस में आपको प्रोसेस गुड्स को रिसीव करना होता है जो कि जॉब वर्कर ने प्रोसेस किए होते हैं। तो जॉब वर्कर इन फीचर का यूज करके हम ट्रांजैक्शन मतलब कि जो इन हमारी जो ट्रांजैक्शंस होती है उनको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो जॉब वर्क इन में क्या है, रिसीव करते हैं, जॉब वर्क आउट में क्या करते हैं, सामान देते हैं। बट इसमें मेन चीज क्या है कि रॉ मटेरियल जो है processed into finished goods to sell in the मार्केट। मार्केट में बेचने के लिए वो सामान जो होता है वो तैयार हो जाता है, जिसके बदले में हम जॉब वर्कर को क्या देते हैं, कुछ पेमेंट करते हैं और उसी जो कॉस्ट जो हमारी जॉब वर्कर को देने में आती है उसी को हम ऐड कर देते हैं अपने जब हम सामान को मार्केट में सेल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जॉब वर्कर, जॉब वर्क इन और जॉब वर्क आउट ऑर्डर भी बोलते हैं इनको। तो टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।